हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एरिका। सो आज हम आपकी मैथ का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके आज हम पेज 24, 25 एंड 26 इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपके चैप्टर का नाम है हाइड एंड सीक। तो हाइड एंड सीक क्या होता है? हाइड एंड सीक एक गेम होती है जिसमें एक बच्चा बाकी छुपे हुए बच्चों को ढूंढता है, मतलब वो हाइड हुए हुए बच्चों को फाइंड करता है, ढूंढता है। ठीक है, वेयर आर यू हाइडिंग? तो यहाँ देखो कुछ सीन्स दे रखे हैं, सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4। इसमें क्या है, कुछ बच्चे हैं जैसे मिनी, जगत, भोलू एंड रानी। ये सब एक गेम खेल रहे हैं। जगत, ऑल ऑफ यू गो एंड हाइड, आई विल फाइंड यू। तो जो रानी है वो सबको बोल रही है कि तुम तीनों, मिनी, जगत और भोलू को बोल रही है कि तुम तीनों जाके हाइड हो जाओ, छुप जाओ और मैं तुम्हें ढूंढूंगी, आई विल फाइंड यू। तो सीन 1 में देखो सारे छुप गए। ये रही रानी, रानी जिसकी टर्न है जो सबको ढूंढेगी। जगत ट्री के ऊपर बैठ गया, जाके छुप गया। और जो मिनी है वो इस हाउस के पीछे छुप गई, मतलब रानी को वो नहीं दिख रही। और जो भोलू है वो इस प्लांट के पीछे छुप गया। ठीक है, सीन 3 में देखो जो रानी है उसने भोलू को ढूंढ लिया। ठीक है, और यहाँ पे कौन है? मिनी। मिनी उसको छुप के देख रही है। सीन 4 में देखो यहाँ बैक साइड से जो ये मिनी है, मिनी किसको देख रही है? यहाँ पे जगत को, और सॉरी भोलू को। भोलू कहाँ पे था? प्लांट। मतलब ये अलग अलग व्यूज दिखाए हुए हैं और ये जगत ट्री के ऊपर बैठा है। ये तो आपको ऊपर से व्यू दिखाया हुआ है, टॉप व्यू। टॉप से ऐसे लग रहे हैं यहाँ जगत बैठा है, ये रानी सबको ढूंढ रही है, मिनी हट के पीछे है और भोलू प्लांट के पीछे छुपा हुआ है। यहाँ से साइड व्यू दिखाया है जहां से जो रानी है उसने भोलू को ढूंढ लिया है। ये टॉप व्यू है जहां से रानी ने जगत को पेड़ के ऊपर देख लिया नीचे से कि जगत यहाँ पे छुपा हुआ है। और ये व्यू किसका दिखाया है? जो मिनी बैक साइड से उन दोनों को छुपा हुआ देख रही है, बट मिनी को रानी नहीं दिख रही क्योंकि रानी इस बिल्डिंग के इधर खड़ी है यहाँ पे। ठीक है, सो अब देखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे हम इससे रिलेटेड। लेट अस डू। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच गेम आर द चिल्ड्रन प्लेइंग? तो कौन सी गेम वो लोग खेल रहे हैं? दे आर प्लेइंग हाइड एंड सीक गेम। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। सेकेंड क्वेश्चन इज हु इज लुकिंग फ्रॉम द टॉप? देखो सबसे ऊपर से कौन देख रहा है? ऊपर वाली जगह पे कौन है? जगत। तो हम क्या लिखेंगे? जगत इज लुकिंग फ्रॉम द टॉप। ये देखो ऊपर बैठा है ना जगत, सीन नंबर 2 में। थर्ड क्वेश्चन इज इन सीन 1, फर्स्ट सीन में, इफ रानी फेस टुवर्ड्स द हट विल शी बी एबल टू सी हु इज ऑल हाइडिंग नियर द हट? तो वो कहते हैं जो ये सीन नंबर 1 है, ये देखो ये सीन 1 है ना आपका। कहते अगर रानी का फेस इधर है, अगर रानी इस साइड फेस करके खड़ी हो तो क्या उसको बाकी दिखेंगे? तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? नो। क्यों? क्योंकि जो मिनी है वो हट के पीछे है। अगर रानी का फेस यहाँ पे हुआ फिर भी उसको मिनी नहीं दिखेगी। और भोलू इस प्लांट के पीछे है, अगर रानी का फेस इधर हुआ तो उसको भोलू भी नहीं दिख सकता और उसको जगत भी नहीं दिख सकता। तो मतलब उसको बाकी बच्चे नहीं दिखेंगे, चाहे जो रानी है उसका फेस इधर हो चाहे हट की तरफ हो। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? इन सीन 1 इफ रानी फेसेस टुवर्ड्स द हट शी विल नॉट बी एबल टू सी हु ऑल आर हाइडिंग नियर द हट। क्यों? क्योंकि जो भोलू है वो ट्री के पीछे है, मतलब जो प्लांट लगा हुआ है उसके पीछे है, एंड मिन्नी वो हट के पीछे है। भोलू देखो इस प्लांट के पीछे है और मिन्नी हट के पीछे है, तो रानी को वो दोनों नहीं दिख पाएंगे। सो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो। आगे चलते हैं पेज नंबर 25 पे। इन सीन 4, अब सीन नंबर 4 की बात हो रही है। कैन मिनी सी ऑल द चिल्ड्रन प्लेइंग द गेम? डिस्कस भोलू इज अमेज्ड टू सी हाउ दिस। ओके, यहां तक कवर करते हैं पहले। कहते हैं सीन 4 में, सबसे पहले सीन 4 में चलते हैं। ये आपका सीन 4 है, ये है हमारी मिनी, ये है भोलू और ये है जगत। कहते हैं जो मिनी है क्या उसको सारे बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं? देखो मिनी को भोलू भी दिख रहा है, मिनी को जगत भी दिख रहा है, पर मिनी को रानी नहीं दिख रही क्योंकि रानी जो है वो हट के इस साइड पे है। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे कि मिन्नी को भोलू और जगत दिख रहे हैं बट मिन्नी को रानी नहीं दिख रही है, सीन नंबर 4 में। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आपसे पूछा है डिस्कस भोलू इज अमेज्ड टू सी हाउ दिस ट्री लुक्स फ्रॉम द टॉप। अब भोलू ने क्या किया? देखो जगत ने क्या किया, ऊपर बैठ के इस ट्री के ऊपर से फोटो ली और वो इस तरह से आया, मतलब ये इसका टॉप व्यू है इस ट्री का। जगत ने इस ट्री के ऊपर से फोटो ली, जगत ट्री के ऊपर बैठा था ना, तो उसने देखा कि ऊपर से ट्री कैसा दिख रहा है। देखो हर एक चीज का व्यू साइड से, फ्रंट से, टॉप से अलग अलग आता है। ओके,
नेक्स्ट, मिनी भोलू रानी ड्रॉ द सेम ब्रिक। तो ये है हमारी मिनी, ये है हमारी रानी और ये है हमारा भोलू। इन्होंने एक ब्रिक, ब्रिक क्या होता है जो ईंटें यूज करते हैं हम, उसकी एक फोटो, एक ड्राइंग बनाई है। तो जो भोलू है उसने ड्राइंग बनाई है, देखो ऊपर वाले व्यू की, ऊपर लिखा हुआ है 7777। तो भोलू ने कौन सा व्यू बनाया है? टॉप व्यू। और जो मिनी है उसने ये वाला व्यू बनाया है, देखो यार रेक्टेंगल है ना, मतलब इसने कौन सा व्यू बनाया है? फ्रंट व्यू। और रानी ने क्या बनाया है? ये साइड वाला, साइड पे थोड़ी छोटी है तो इसने बनाया है उसका साइड व्यू। तो आप आंसर कैसे लिखोगे? Their drawings are different because they draw the brick from different views. मिनी ने फ्रंट व्यू बनाया है जो ये वाला है, आगे वाला। भोलू ने टॉप व्यू बनाया है जो ऊपर वाला है। एंड रानी ने साइड व्यू बनाया है, वो इस साइड का भी हो सकता है और इस साइड का भी हो सकता है। ईच व्यू शोज अ डिफरेंट साइड ऑफ अ ब्रिक। तो हर व्यू में जो जो इन्होंने ड्राइंग बनाई है, किसी में फ्रंट व्यू दिख रहा है, किसी में टॉप व्यू दिख रहा है और किसी में साइड व्यू। ओके, नेक्स्ट इज हुज ड्राइंग शोज द फॉलोइंग व्यू। तो आपको बताना है किसकी ड्राइंग में कौन सा व्यू है। देखो टॉप व्यू, टॉप व्यू किसकी ड्राइंग में है? भोलू की ड्राइंग में, तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे भोलू। फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू किसकी ड्राइंग में है? ये वाला, दिस इज मिन्नीज ड्राइंग, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मिन्नी। साइड व्यू, साइड व्यू किसकी ड्राइंग में है? रानी की, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रानी। तो टॉप व्यू भोलू ने बनाया, फ्रंट व्यू मीनू ने और साइड व्यू रानी। वेरी इजी। नेक्स्ट पे चलते हैं, पेज नंबर 26। लुक एट द पिक्चर एंड नेम द ऑब्जेक्ट्स। अब आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं, आपको इनके सिर्फ नेम बताने हैं। ऑल्सो राइट व्यू, और आपको व्यू बताना है कि ये फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है या फिर साइड व्यू है। सो सबसे पहले हमारा है टेलीविजन। देखो ये क्या है? एक टीवी। टीवी का फ्रंट व्यू है, हम बेड पे बैठ के, सोफे पे बैठ के टीवी देखते हैं तो फ्रंट से टीवी ऐसा दिखता है। नेक्स्ट इज सोफा, ये सोफे का भी फ्रंट व्यू है। नेक्स्ट इज स्लीपर, स्लीपर का ये टॉप व्यू है। अगर ऊपर से आप स्लीपर देखो अपने तो वो ऊपर से ऐसा दिखेगा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे टेलीविजन फ्रंट व्यू, सोफा फ्रंट व्यू एंड स्लीपर का हमारे पास ये टॉप व्यू ऊपर से दिखाया गया है। नेक्स्ट में देखो ये क्या दिया हुआ है आपको? बॉटल का कैप। ये वाटर बॉटल है, ऊपर से उसका कैप दिख रहा है, तो दिस इज टॉप व्यू। स्कूल बस, अब ये स्कूल बस की क्या है? बैक साइड। अगर फ्रंट होती तो यहाँ पे ड्राइवर सीट बनी होती है ना, यहाँ पे वो वाइपर्स लगे हुए होते, बट ये बैक साइड है तो हम इसका क्या लिखेंगे? बैक व्यू। चेयर, चेयर का क्या है? ये साइड व्यू। ये राइट साइड लेफ्ट साइड व्यू दिखाया हुआ है। अगर आगे से होता, ये चेयर इस तरह से होती तो फ्रंट व्यू बन जाता, बट इसमें कौन सा है? ये साइड व्यू। नेक्स्ट पिक्चर इज, देखो ये पेंसिल है, ये पेंसिल का आपको टॉप व्यू दिखाया हुआ है। पेंसिल ऊपर से इस तरह से दिखती है। ये कुकर का कैप है और ये हेलमेट है, तो इसका क्या लिखोगे? नट, नट या पेंसिल, ऊपर से पेंसिल लग रही है, ये पेंसिल भी लिख सकते हो आप। टॉप व्यू, दिस इज प्रेशर कुकर लिड, प्रेशर कुकर का ढक्कन लिड है, इसका भी टॉप व्यू है। और हेलमेट का ये साइड व्यू है। जस्ट आपको बताना था टॉप, फ्रंट और साइड में कौन कौन सा व्यू है। ओके, सो दिस वाज योर पेज नंबर 26। कल की क्लास में करेंगे हम इसके नेक्स्ट पेजेस। आज की क्लास में कोई डाउट हुआ तो पूछ लेना, बट आज की क्लास में हमने सिर्फ व्यूज के बारे में सीखा और जो बच्चे हाइड एंड सीक गेम खेल रहे थे वो देखा। तो कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।